राहे अनजान से निकल पड़िए, गैर ऐवान से निकल पड़िए, ख्वाब जिसमें नहीं मदीने का उस शबिस्तान से निकल पड़िए। उनकी हुर्मत पे बात आई है, हल्क़े जान से निकल पड़िए। भेज दीजिए दुरूद आका पर और तूफान से निकल पड़िए। राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया। एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया। उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्रे परवरदिगार किसने किया। अपने नाना के दीन की खातिर अपना सब कुछ निसार किसने किया। राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने। मुझे आपको देख करके गालिब का दो मिसरा याद आता है। गालिब ने कहा था कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। लहू समझते हैं, पानी को कहते हैं। लहू किसको कहते हैं? खून को पहले कहा जाता था। अब जो हो गया हमारा और आपका, ये पानी हो चुका है खून। उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, साफ कहता हूं मुसलमान नहीं होता है। तेरे कहने पे तेरा नारा लगाएं हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। बहुत सुना था तुम्हारे यहाँ मोहब्बत है, मैं आ गया हूँ दिखाओ कहाँ मोहब्बत है। मुझे एहसास होना चाहिए। मैंने एक शेर सुनिएगा, नात किस अंदाज से तैयार होती है। देखिए, दीन मुकम्मल हुआ है, दीन, इश्क नामुकम्मल है। कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया, इश्क नामुकम्मल है। अब्बास ताबिश का 4 मिसरा है कि दिए वहशत तो ये वहशत ही मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जलथल हो जाए। चलते रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। आप कहिएगा कैसे दीन मुकम्मल हुआ? इश्क लामहदूद है, बहा हुआ खून हराम है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमुल खिंजीर। बहा हुआ खून हराम है, नस से साबित है, बहा हुआ खून हराम है। सहाबा को हुजूर ने दिया, जाओ खून फेंक करके आ जाओ। खून किसका? हुजूर का। जाओ फेंक करके आओ। सहाबा थोड़ी देर के बाद अंदर आए, गौर से सुनिएगा, कहा अंदर आ। थोड़ी देर के बाद सहाबी खून लेकर के गए, थोड़ी देर के बाद अंदर आ गए। हुजूर ने पूछा क्या किया? कहा या रसूल अल्लाह खून पी लिया। हुजूर ने कहा फेंका नहीं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, कहाँ आपका खून, कहाँ ये जमीन। आपके खून के लिए मेरे दिल से अच्छी कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने पी लिया। ये इश्क है। कुरान कहता बहा हुआ खून हराम है, सहाबा पी रहे। एक बात और सुनिएगा, खैबर के मौका पर माले गनीमत के तौर पर हुजूर को एक सवारी मैसर आई थी जिसे कहते हैं याफूर। हुजूर का विसाल हुआ। याफूर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद याफूर नहीं मिल रहा है। तमाम सहाबा परेशान है। रात हुई, खातूने जन्नत सोई, ख्वाब में हुजूर आए। कहा फातिमा, सब याफूर को ढूंढ रहे हैं। कहा हाँ बाबा जान, याफूर को ढूंढ रहे हैं। कहा फातिमा, याफूर फला फला कुएं में कूद करके जान दे दिया है। हज़रत खातूने जन्नत ने कहा बाबा याफूर ने जान क्यों दी? वो तो एक सवारी, एक गधा, जान क्यों दी? हुजूर ने फरमाया फातिमा, वो नहीं चाहता था कि मेरे बाद कोई याफूर पर सवार हो। मेरे गम में याफूर ने कूद करके जान दे दी। ये इश्क है। इश्क लामहदूद चीज का नाम है। सूली पर चढ़ने वाला शख्स कभी मुस्कुराता नहीं है, मगर हजरत खुदैब सूली पर चढ़ करके मुस्कुरा रहे हैं। ये हुजूर का इश्क है। ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज का नाम है।
अगर लुआब मुस्तफ़ा सिर्फ हुजूर का थूक जिसको हम लुआब कहते हैं, लुआब रसूल को हम समझ लिए तो आप कभी ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाइएगा। नात का शेर 4 मिसरा पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, फिर जिस अंदाज से आप सुनना चाहेंगे उस अंदाज से मैं सुनाऊंगा, मगर इन 4 मिसरों की हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह करे कि वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक शेर पहुँचना चाहता है। तो इश्क जुदाई चाहता है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं कि इश्क उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक हिज्र की वादियों से न गुजर जाए। गालिब कहता है कि इश्क में दूरियां जरूरी है। इश्क उस वक्त पता चलता है जब बाप चला जाता है, तब बाप की अजमत समझ में आती है। माँ चली जाती है तब माँ की अजमत समझ में आती है, तब इश्क समझ में आता है। दूरी जरूरी है इश्क में। अब देखिएगा नात का शेर कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है। अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, कि जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए आसपास में तकरीबन 2-3 साल पहले मैं आया था तो नारा लगाते थे लोग। लगता है कि नारा लगाने वाले जो लोग थे वो इंतकाल फरमा गए। बचे उचे हैं कि नहीं? बचे हुए हैं तो जरा दोनों हाथों को उठाइए, एक बार बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। मेरी जो पहचान है जरा दोनों हाथों को उठाकर एक आवाज में कहिएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, मेरे इमाम फरमाते हैं जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे इमाम कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हज़रत मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। कफील अंबर कहता है याद रखना सुरखरू होने का, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। जरा बुलंद आवाज से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खजरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे। दोनों हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह तेरा बीमार ही कहे दुनिया, तेरे बीमार की तमन्ना है। भाई किस्मत में क्या करना चाहिए थोड़ा पूछ लीजिए। आइए जनाब एहसान शाकिर साहब